सीरत नबी किस्त नंबर 1। नबी करीम का जिक्र पहली आसमानी किताबों में क्यों आया? अल्लाह ताली ने इंसान को पैदा करने के बाद कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर दौर में उसने अनबिया अलैहिस्सलाम भेजे ताकि लोग अल्लाह की पहचान हासिल करें और जिंदगी गुजारने का सही तरीका सीखें। अनबिया की एक जंजीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अनबिया एक ही पैगाम लेकर आए। अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हर नबी ने अपनी उम्मत को यह भी बताया कि मेरे बाद भी अल्लाह के नबी आएंगे, क्योंकि अल्लाह का निजाम यही था कि हदायत मुसलसल रहे। आखिरी नबी की खबर देना क्यों जरूरी था? हजरत मोहम्मद चौंका खातमुन नबीन है, उसलिए आपकी आमद सबसे अहम थी। अल्लाह ताली ने चाहा कि लोग आपको पहचान सकें, इसलिए आपका जिक्र तौरात में, जबूर में, इंजील में किसी न किसी अंदाज में मौजूद रखा गया। ये जिक्र कभी सिफात की सूरत में, कभी इलाके की निशानियों से, कभी आपके अखलाक और मशन के जरिए बयान किया गया। इंजील में नबी की बशारत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि मेरे बाद एक आने वाला है जो सच्चाई को मुकम्मल करेगा। इंजील में उसके लिए लफ्ज आया परक्लीट, कंफर्टर। इसके मानी मददगार, हक की गवाही देने वाला, रहनुमाई करने वाला। मुसलमान उलमाओं के मुताबिक असली यूनानी लफ्ज पेरिक्लूतोस था, जिसके मानी है बहुत ज्यादा तारीफ किया गया, और अरबी में बहुत ज्यादा तारीफ किया गया उस अहमद, और अहमद नबी करीम का नाम है। तौरात में नबी की निशानियां, तौरात में एक अजीम नबी की खबर दी गई जो फारान के पहाड़ों से जाहिर होगा। फरान हर मक्का बनी इस्माइल में से होगा, शरीयत लेकर आएगा, एक मजबूत अमत पैदा करेगा। ये तमाम निशानियां हजरत मोहम्मद पर पूरी उतरती हैं। यहूदी व ईसाई उलमा का इल्म। नबी की बासत से पहले यहूदी उलमा मदीना में मौजूद थे। वो आखिरी नबी के मंतजर थे, अपनी किताबों से उसकी निशानियां बयान करते थे। कुरान कहता है वो नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। लेकिन जब नबी अरब में तशरीफ लाए, हसद, कौमी, बिद आड़े आ गई और अक्सर ने इनकार कर दिया। नाम वादह क्यों नहीं रखा गया? अल्लाह की हिकमत के तहत वक्त के साथ किताबों में तहरीफ हुई, असल नाम छिपा दिया गया, मगर सिफात बाकी रहे, ताकि सच्चे दिल से तलाश करने वाला निशानियों से पहचान ले। एपिसोड 8 का नतीजा नबी करीम की आमद कोई अचानक वाकया नहीं थी, बल्कि पहले से ऐलान शुदा थी। अल्लाह ने किताबों के जरिए, नबियों की जबान से, निशानियों के जरिए इंसानियत को तैयार किया। यही वजह है कि हजरत मोहम्मद को मानना तमाम अनबिया पर ईमान लाने का हिस्सा है। सीरतुन नबी किस्त नंबर 2। नबी करीम की विलादत से पहले अरब और दुनिया का मुकम्मल हाल। नबी करीम की बासत कोई अचानक वाकया नहीं थी। जब अल्लाह ताली किसी अजीम तब्दीली का फैसला करता है तो इससे पहले हालात को इस मकाम तक पहुंचा देता है कि इंसानियत खुद नजात की तलबगार बन जाए। नबी की आमद से पहले दुनिया, खुसूसन अरब की हालत यही थी। 1. अरब में दीनी हालत। अरब के लोग खुद को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैरोकार कहते थे, मगर हकीकत में दीन अपनी असल शक्ल खो चुका था। बितपरस्ती का गलबा। काबा जो तौहीद का मरकज था, उसमें 360 बत रख दिए गए थे। हर कबीले का अलग बत था। अल्लाह को खालिक मानते थे, मगर बतों को सफारिश करने वाला समझते थे। ये शर्क इस कदर फैल चुका था कि तौहीद सिर्फ चंद दिलों में बाकी रह गई थी। 2. इखलाकी जवाल। माशरे में अखलाकियात तकरीबन खत्म हो चुकी थी। शराब नौशी आम थी, जू फख्र समझा जाता था। जिना और फहाशी पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वादा खिलाफी मामूल बन चुकी थी। कमजोर का कोई परेशानी हाल नहीं था। औरत का मकाम, औरत को विरासत में हक नहीं, उसे बोझ समझा जाता था। बादो कबाइल में बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था। यह अमल जहालत की अंतहा था। 3. मुआशरती निजाम। अरब में कोई मरकजी हुकूमत नहीं थी। हर कबीला खुद कानून था। मामूली बात पर खूनी जंगे हो जाते, जंगे नस्लों तक चलती रहते। मसलन जंगी बास और जंगी दाहिस व गबरा। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। 4. माशी हालत। सूदखोरी आम थी। अमीर मजीद अमीर, गरीब मजीद गरीब, गुलामों पर बेरहमाना जुल्म, इंसाफ सर्फी ताकतूर को मिलता था। 5. दुनिया की बड़ी ताकतों की हालत। इस वक्त 2 बड़ी सल्तनतें थीं। रोम, ईसाई सल्तनत, जाहिरी तौर पर मजहबी, मगर अंदर से जुल्म और अखलाकी बिगाड़। फारिस, मजूसी सल्तनत, आग की पौजा, तबकाती निजाम। बादशाह खुदाई दावे करता था। दोनों सल्तनतें इंसानियत को नजात देने के काबिल न थीं। 6. हक के मतलाशी लोग, हुनफा। अंधेरों के इस दौर में भी अल्लाह ने कुछ दिल महफूज रखे। वो बदप्रस्ती से नफरत करते थे, हजरत इब्राहिम के दीन की तलाश में थे, किसी आने वाले नबी के मंतजर थे।
ये इस बात की निशानी थी कि हदायत का सूरज तुलुआ होने वाला है। किस्त नंबर 2 का खलासा। दुनिया शर्क, ज़ुल्म, जहालत, अखलाकी तबाही में डूब चुकी थी। ऐसे वक्त में अल्लाह ताली ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद को भेजने का फैसला फरमाया ताकि इंसानियत को अंधेरों से रोशनी की तरफ ले आया जाए। सैरतुन नबी, किस्त नंबर 3, विलादत रसूल इकरम और इब्तिदाई हालात। अल्लाह ताली ने जब इंसानियत की हदायत के लिए अपने आखिरी नबी को भेजने का फैसला फरमाया तो उस ज़ुहूर को ऐसी निशानियों के साथ जोड़ा जो बताती थीं कि अब तारीख का रख बदलने वाला है। आमुल फील और काबा की हिफाजत। नबी करीम की पैदाइश आमुल फील में हुई। ये वो साल था जब यमन का हाकिम अब्राहा एक बहुत बड़ा लश्कर और हाथियों के साथ मक्का आया ताकि काबा को गिरा दे। अब्रहे का इंजाम, उसने काबा की बेहरमती का इरादा किया। अरब इसके मुकाबले की ताकत न रखते थे। अल्लाह ताली ने खुद अपने घर की हिफाजत फरमाई। कुरान में सूरह फील के जरिए बताया गया कि परंदों के जरिए पत्थरीले कंकर बरसाए गए, लश्कर तबाह हो गया। ये इस बात की वाज़ेह निशानी थी कि जिस नबी की आमद होने वाली है इसका रब खुद मुहाफिज है। 2. नबी का निसब और खानदान। हजरत मोहम्मद का ताल्लुक कुरैश के सबसे मुअज़्ज़ज़ खानदान बनो हाशिम से था। आपका निसब हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, और ये सिलसिला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। अरब में नसब को गैर मामूली अहमियत हासिल थी और नबी का खानदान इज्जत, सखावत, खदमत हज्जत में मशहूर था। 3. वालदीन का हाल। वालिद हजरत अब्दुल्लाह नबी की पैदाइश से पहले वफात पा गए। मदीना से वापसी पर इंतकाल हुआ। यूं नबी यतीम पैदा हुए। वालदा हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा निहायत पाकीज़ा, शरीफ, बावकार खातून थीं। अल्लाह ने यह हिकमत रखी कि नबी किसी इंसान के सहारे नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल सीखें। 4. विलादती मुबारका। नबी करीम की विलादत मक्का मुकर्रमा में हुई। पीर के दिन माह रबीउल अव्वल में हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि विलादत के वक्त उन्हें कोई तकलीफ महसूस न हुई। एक नूर जाहिर हुआ जिससे शाम के महल्लात तक दिखाई दिए। ये सब इस बात की अलामत था कि ये बच्चा सिर्फ अरब के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए है। 5. पैदाइश के वक्त की गैर मामूली निशानियां। सीरत की किताब में आता है कि उस वक्त फारिस के बादशाह किसरी का महल लर्ज उठा। उसके महल के 14 कंगरे गिर गए। फारिस का आतिश किदा जो सदियों से जल रहा था बुझ गया। झील सावा खशक हो गई। ये सब इस बात का ऐलान था कि बातिल निजाम खत्म होने वाला है। 6. इब्तिदाई परवरिश। इब्तिदा में नबी को चंद दिन हजरत हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने दूध पिलाया। फिर दस्तूर के मुताबिक आपको सहरा में परवरिश के लिए भेजा गया। 7. हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा। नबी को हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा अपने साथ ले गईं। बरकतों का ज़ुहूर। इनका घर पहले गरीब था। नबी के आने के बाद जानवरों में दूध बढ़ गया, जमीन सरसब्ज हो गई, तंगी खुशहाली में बदल गई। ये सब अल्लाह की तरफ से निशानियां थीं। 8. वाक़िअत शक़्क़ सद्र। बचपन में फरिश्ते आए, नबी का सीना चाक किया, दिल को पाक किया। ये इस बात की तैयारी थी कि नबी वही का बोझ उठाने के लिए मुंतखब किए जा रहे हैं। 9. माँ की वफात। 6 साल की उम्र में हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा नबी को मदीना ले गईं। वापसी पर अबवा के मकाम पर वफात पा गईं। यूं नबी माँ के साए से भी महरूम हो गए। 10. दादा की कफालत। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी से बेहद मोहब्बत करते थे, उन्हें खास मकाम देते थे, मगर 8 साल की उम्र में वो भी वफात पा गए। 11. चचा अबू तालिब की सरपरस्ती। इसके बाद चचा अबू तालिब ने कफालत संभाली। गुर्बत के बावजूद नबी को दिल से चाहा, जिंदगी भर हिफाजत की। एपिसोड 3 का खुलासा। नबी की विलादत गैर मामूली हालात में हुई। बचपन ही से अल्लाह की खास हिफाजत। सैरतुन नबी, किस्त नंबर 4। बचपन से जवानी तक सादिक व अमीन बनने का सफर। नबी करीम की जिंदगी का ये दौर बज़ाहिर खामोश है, मगर हकीकत में यही वो बुनियाद है जिस पर बाद में नबूत का अजीम महल तामीर हुआ। अल्लाह ताली ने आपकी तरबियत खुद फरमाई, कदम कदम पर आपको हर बराई से महफूज रखा। 1. चचा अबू तालिब के साथ जिंदगी। दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद नबी करीम की कफालत चचा अबू तालिब ने संभाली। अबू तालिब गरीब थे मगर नबी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, अपनी औलाद पर आपको तरजीह देते थे। नबी भी फरमानबरदार, शकरगुजार, सब्र करने वाले थे और कभी शिकायत नहीं की। 2. बकरियां चराना। अनबिया की संत। नबी करीम ने बचपन और जवानी में बकरियां चराएं। आपने फरमाया,
अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा मगर उसने बकरियां चराएं। इसमें तरबियत क्या थी? सब्र, जिम्मेदारी, रहमदिली, क़ियादत की सलाहियत, ये सब खूबियां बादम अम्त की क़ियादत के लिए जरूरी थीं। 3. बचपन में भी गुनाह से हिफाजत। जाहिलियत के जमाने में फहाशी, आरियानी, बेहयाई आम थी मगर नबी कभी किसी बड़े काम में शरीक ना हुए, कभी किसी बद के सामने नहीं झुके, कभी झूठ नहीं बोला। अल्लाह ताली ने आपको नबूत से पहले ही पाक रखा। 4. शाम का तिजारती सफर और बुहरा राहिब। नौजवानी में नबी अपने चचा के साथ शाम के सफर पर गए। रास्ते में एक ईसाई राह बहरा ने नबी को देखा। इसने बादल का साया, अखलाक, अलामत नबूत देखकर पहचान लिया कि ये बच्चे आखिरी नबी होगा। उसने अबू तालिब को मशूरा दिया कि उसे यहूदियों से बचा कर रखें। 5. जवानी में तजारत और दियानत। नबी करीम जवान हुए तो तिजारत शुरू की। आपकी तिजारत की खास बातें: सच बोलना, नाप तोल में इंसाफ, वादा पूरा करना, धोखा न देना। इसी वजह से मक्का के लोग आपको सादिक और लामीन कहने लगे। ये लक़ब नबूत से पहले ही मिल चुका था। 6. हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के साथ तिजारत। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा मक्का की मुअज़्ज़िज़, मालदार, समझदार खातून थीं। उन्होंने नबी को अपना माल देकर तिजारत के लिए भेजा। नतीजा, तिजारत में गैर मामूली नफा। हजरत खदीजा के गुलाम मिस्रा ने नबी का अखलाक, सच्चाई, इबादत से दूरी, शर्क से नफरत सब बयान किया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आपके अखलाक से बहुत मुतासिर हुई। 7. निकाह खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने खुद निकाह का पैगाम भिजवाया। नबी की उम्र 25 साल, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल। यह निकाह महब्बत, वफादारी, एहतिराम की मिसाल था। नबी ने जिंदगी भर किसी और औरत से निकाह नहीं किया, उनकी वफात तक मुकम्मल वफादारी निभाई। 8. हिल्फुल फुदूल, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। जाहिलियत के दौर में भी नबी ने हक का साथ दिया। हिल्फुल फुदूल, कमजोर पर जुल्म के खिलाफ मुआहिदा। नबी उसमें शरीक हुए। बाद में फरमाया, अगर आज भी ऐसा मुआहिदा हो तो मैं जरूर शरीक हूंगा। ये आपके अदल पसंद होने की दलील है। 9. काबा की तामीर और हजर इस्वद का फैसला। जब काबा की तामीर हुई तो हजर इस्वद रखने पर कबाइल में झगड़ा हो गया। सब जंग के करीब पहुंच गए। नबी ने एक चादर बिछाई, सब सरदारों को शामिल किया, खुद हजर इस्वद को जगह पर रखा। सब मुतमिन हो गए। ये वाकया आपकी दानाई, क़ियादत, इंसाफ को जाहिर करता है। 10. तन्हाई की मोहब्बत और गार हिरा। जवानी के आखिरी हिस्से में नबी को तन्हाई पसंद आने लगी। बिदप्रस्ती से नफरत बढ़ गई। गौर व फिक्र में वक्त गुजारते। आप गार हिरा में जाकर अल्लाह को याद करते, सच की तलाश करते। ये सब नबूत की तैयारी थी। एपिसोड 4 का खलासा: नबी बचपन से पाकीज़ा थे, जवानी में सादिक व अमीन बने, अखलाक, अदल और क़ियादत में मुमताज रहे। दिल दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ माइल हो चुका था। अब वक्त आ चुका था कि वही का आगाज हो और नबूत का ऐलान किया जाए। सीरतुन नबी, किस्त नंबर 5। पहली वही, नबूत का आगाज और इब्तिदाई दावत। ये वो लम्हे हैं जहां से इंसानी तारीख का रख बदल गया। जमीन व आसमान के दरमियान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसके बाद दुनिया कभी पहले जैसी न रही। 1. गार हिरा में खलवत। नबूत से पहले नबी करीम को बिदप्रस्ती से शदीद नफरत हो चुकी थी। मक्का के अखलाकी जवाल पर दिल रंजीदा रहता था। तन्हाई में अल्लाह को याद करने का शौक बढ़ गया था। इसीलिए आप अक्सर गार हिरा तशरीफ ले जाते, कई कई दिन वहां कयाम, खाना घर से ले जाते, गौर व फिक्र और इबादत में वक्त गुजारते। ये सब अल्लाह की तरफ से दिल की तैयारी थी। 2. पहली वही का अजीम लम्हा। एक रात रमजान अल मुबारक में जब नबी गार हर्रा में थे, वो चांक हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने फरमाया, इकरा, पढ़िए। नबी ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। हजरत जब्राइल ने आपको जोर से थामा, फिर छोड़ा और दोबारा फरमाया, इकरा। ये अमल 3 बार हुआ। फिर अल्लाह का पहला कलाम नाजिल हुआ, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अकरम। ये वो लम्हा था जब मोहम्मद नबी बना दिए गए। 3. वही का बोझ और खौफ। ये तजर्बा आम इंसानी तजर्बा नहीं था। नबी कांप रहे थे, दिल पर गहरा असर था, जिस्म पर वही का बोझ महसूस हो रहा था। आप फौरन घर तशरीफ लाए और फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। 4. हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का किरदार। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी को तसल्ली दी। फरमाया, अल्लाह आपको कभी रसवा नहीं करेगा। आप सच बोलते हैं, अमानतीदा करते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं,
कमजोर का साथ देते हैं, ये नबूत की पहली गवाही थी। 5 वर्का बन नौफल की तस्दीक। हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा नबी को अपने चचा ज़ाद वर्का बन नौफल के पास ले गए। वो अंजील का इल्म रखते थे। उन्होंने सारा वाकया सुना, फिर कहा, ये वही फरिश्ता है जो मूसी अलैहिस्सलाम पर आया था। काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। नबी ने फरमाया, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का ने जवाब दिया, हाँ, जो भी ये पैगाम लाया उससे दुश्मनी की गई। 6 वही में वक्फा, फतरा अल वही। कुछ अरसे के लिए वही रख गई। नबी बेचैन रहते। वही के दोबारा आने के मंतजर। ये वक्फा दिल को मजीद मजबूत करने के लिए था। फिर अल्लाह ने दोबारा वही नाजिल फरमाई, या अय्युहल मुद्दस्सिरु कुम फअंज़िर। अब हुक्म वाज़े था, उठो और लोगों को खबरदार करो। 7 खफिया दावत का आगाज। नबी ने इब्तिदा में खफिया तौर पर दावत शुरू की। सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हा। हजरत अबू बकर के जरिए कई बड़े सहाबा ईमान लाए। ये सब मजबूत सितून बने। तमैनी दार अरकम, मुसलमान दार अरकम में जमा होते, कुरान सीखते, ईमान मजबूत करते। ये इस्लाम का पहला तरबीती मरकज था। 9 इब्तिदाई मुखालफत। जब इस्लाम की बात फैलने लगी, कुरैश को खतरा महसूस हुआ। तंज, मजाक और धमकियां शुरू हुई, मगर नबी सब्र और हिकमत से काम लेते रहे। अभी जुल्म का दौर पूरी शिद्दत से शुरू नहीं हुआ था, मगर उसके आसार जाहिर हो चुके थे। एपिसोड 5 का खलासा। पहली वही से नबूत का आगाज हुआ। नबी पर भारी जिम्मेदारी डाली गई। घर वालों ने सबसे पहले साथ दिया। खफिया दावत के जरिए मजबूत बुनियाद रखी गई। मुखालिफत की इब्तिदा हो चुकी थी। ये सिर्फ आगाज था सीरत नबी। किस्त नंबर 6 खुली दावत इस्लाम। सफा पहाड़ी का ऐलान और कुरैश की शदीद मुखालिफत। खफिया दावत के तकरीबन 3 साल बाद अल्लाह ताली की तरफ से हुक्म आया कि अब इस्लाम को खुलकर लोगों के सामने पेश किया जाए। ये मरहला नबी करीम की जिंदगी का सबसे मुश्किल और आजमाइश भरा दौर साबित हुआ। एक खफिया से खुली दावत का हुक्म। अल्लाह ताली ने कुरान में फरमाया, वअंज़िर आशिरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार करो। इस आयत के नुज़ूल के साथ खफिया दावत का दौर खत्म हुआ, खुली दावत का आगाज हुआ। मुखालिफत, तान व तशनिया और जुल्म का दरवाजा खुल गया। 2 सफा पहाड़ी पर तारीखी ऐलान। नबी करीम ने मक्का के मारूफ मकाम सफा पहाड़ी पर खड़े होकर कुरैश को पुकारा। अरबों में दस्तूर था कि अगर कोई बड़ा खतरा हो तो पहाड़ी पर खड़े होकर ऐलान किया जाता था। नबी का सवाल, आपने फरमाया, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ी के पीछे दुश्मन का लश्कर है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने एक जबान होकर कहा, हाँ, हमने आपको कभी झूठा नहीं पाया। ये नबूत से पहले की सच्चाई की गवाही थी। 3 असल पैगाम। फिर नबी ने फरमाया, तो फिर सुन लो, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराने आया हूँ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत करो। ये बात कुरैश के अकीदे पर सीधा वार थी। इनके बत, उनकी सरदारी, इनकी माशी ताकत सब खतरे में पड़ गई। 4 अबू लहब की गुस्ताखी। नबी की बात सुनकर आपके चचा अबू लहब ने कहा, तब्बन लक, क्या असील लिए हमें जमा किया था? इसी मौके पर अल्लाह ने सूरह अल-लहब नाजिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्बा। ये ऐलान था कि नबी की मुखालफत करने वाला, चाहे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, नाकाम होगा। 5 कुरैश की सूच और खौफ। कुरैश को असल मसला ये था कि अगर इस्लाम फैल गया, उनकी सरदारी खत्म हो जाएगी, बितों का कारोबार तबाह हो जाएगा, सब इंसान बराबर हो जाएंगे। इस्लाम गुलाम और आका को बराबर करता था, अमीर और गरीब में फर्क मिटाता था। ये बात सरदारों को कबूल न थी। सिक्त, मजाक, तान और इल्जामात। कुरैश ने नबी के खिलाफ महम शुरू की। कभी कहा जादूगर है, कभी कहा शायर है, कभी कहा दीवाना है। हालांकि वो खुद मानते थे कि नबी सच्चे हैं, मगर गुरूर मानने नहीं देता था। 7 कमजोर मुसलमानों पर जुल्म। जब मजाक नाकाम हुआ तो जुल्म शुरू हो गया। गुलामों पर मजालिम। हजरत बिलाल को जलती रीत पर लटाया गया। हजरत खबाब को अंगारों पर घसीटा गया। यासर और समिया को शहीद किया गया। ये इस्लाम की पहली शहादतें थीं। 8 नबी का सब्र और किरदार। नबी करीम खुद जुल्म बर्दाश्त करते, मगर बद्दुआ नहीं देते। सहाबा को सब्र की तलकीन करते, फरमाते, सब्र करो, अल्लाह की मदद करीब है। ये क़ियादत का ऐली नमूना था। 9 कुरैश की मुज़ाकिराती कोशिशें। कुरैश ने सोचा शायद बातचीत से नबी को रोका जा सकता है। उन्होंने पेशकश की, महल, सरदारी, बादशाहत। नबी ने फरमाया, अगर ये मेरे एक हाथ में
सोच और दूसरे में चांद रख दें, तब भी मैं उस दावत को नहीं छोड़ूंगा। ये ऐलान था कि ये मशन अल्लाह का है, सौदा नहीं। 10 अबू तालिब की हमायत। अगरच्चा अबू तालिब ईमान नहीं लाए, मगर नबी की हिफाजत की, कुरैश के सामने डटकर खड़े रहे। उन्होंने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं मोहम्मद को कोई हाथ नहीं लगा सकता। एपिसोड 6 का खलासा। इस्लाम खुलकर सामने आया। सफा पहाड़ी पर हक का ऐलान हुआ। कुरैश की दुश्मनी वाजे हो गई। जुल्म व सितम का आगाज हुआ, मगर नबी साबित कदम रहे। ये वो मरहला था जहां ईमान की कीमत अदा की जा रही थी और हक व बातिल का फर्क वाजे हो चुका था। सीरत नबी। किस्त नंबर 7। हिजरत हबशा, मजालिम की शिद्दत और इस्लाम की पहली बुनियाद। जब कुरैश को यह महसूस हुआ कि इस्लाम न दबाव से रख रहा है न लालच से, तो उन्होंने कमजोर मुसलमानों पर जुल्म और सितम की अंता कर दी। ये वो दौर था जब ईमान लाना आसान, मगर इस पर कायम रहना इंतहाई मुश्किल हो गया था। एक जुल्म का बदतरीन दौर। इस्लाम कबूल करने वालों में ज्यादातर गुलाम, गरीब, कमजोर, बेसहारा लोग शामिल थे, जिनकी पश्त पर कोई ताकतूर कबीला नहीं था। मजालिम की शक्ल, जलती रेत पर लटाना, भूखा प्यासा बांध देना, लोहे की जरहें पहना कर धूप में खड़ा करना, खानदान वालों के सामने तशद्दुद, ये सब सिर्फ एक बात पर था, अल्लाह एक है। 2 नबी की हिकमत, हिजरत की इजाजत। नबी करीम खुद उन मजालिम को देखते थे, दिल दुखता था, मगर अल्लाह की तरफ से हुक्म के बगैर कोई कदम नहीं उठाते थे। आखिरकार आपने फरमाया, अगर तुम हिबशा चले जाओ तो बेहतर है, वहाँ एक आदिल बादशाह है, उसके यहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता। ये इस्लाम की तारीख की पहली हिजरत थी। 3 हबशा क्यों? हबशा आज का इथोपिया। मक्का से 2 ईसाई मुल्क, बादशाह नजाशी अदल व इंसाफ के लिए मशहूर। नबी ने गैर मुस्लिम बादशाह पर एतमाद किया, क्योंकि इस्लाम में इंसाफ मजहब से बड़ा उसूल है। 4 पहली हिजरत हबशा। कौन गए? तकरीबन 11 मर्द, 4 खवातीन, जिनमें शामिल थे हजरत उस्मान, हजरत रकिया, नबी की बेटी। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। वतन छोड़ना, खानदान छोड़ना, सिर्फ ईमान बचाने के लिए। 5 कुरैश का पीछा और साजिश। जब कुरैश को खबर मिली कि मुसलमान अमन में हैं, तो इन्हें यह बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने अम्र इब्नुल आस, अब्दुल्लाह बिन अबी रबिया को कीमती तोहफे देकर हबशा भेजा ताकि मुसलमानों को वापस लाया जाए। 6 दरबारी नजाशी, हक और बातिल का मुकाबला। नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाया। हजरत जाफर बिन अबी तालिब का तारीखी खुतबा। उन्होंने कहा, ए बादशाह, हम जाहिलियत में थे, बिटों को पोंछते थे, मेरदार खाते थे, कमजोर पर जुल्म करते थे। अल्लाह ने हम में एक नबी भेजा जिसकी सच्चाई हम जानते थे, जिसने हमें सच बोलना, इमानत अदा करना, रिश्ता जोड़ना, जुल्म छोड़ना सिखाया। 7 हजरत ईसी के बारे में सवाल। नजाशी ने पूछा, तुम ईसी के बारे में क्या कहते हो? हजरत जाफर ने सूरह मरियम की आयत पढ़ी। ईसी अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नजाशी रो पड़ा, उसकी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई और कहा, ये और वो अंजील एक ही नूर से निकले हैं। 8 नजाशी का फैसला। नजाशी ने ऐलान किया, मैं इन मुसलमानों को हरगिज वापस नहीं करूंगा। तुम जाओ, तुम यहाँ अमन में हो। और कुरैश के तहफे वापस कर दिए। ये इस्लाम की पहली सियासी व अखलाकी फतह थी। 9 दूसरी हिजरत हबशा। जुल्म बढ़ता गया तो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद, तकरीबन 13 मर्द और 18 खवातीन दोबारा हबशा चली गई। ये जाहिर करता है कि मक्का अब ईमान वालों के लिए तंग हो चुका था। 10 मक्का में नबी की तुल्हाई। इधर मक्का में नबी पर दबाव बढ़ गया, सहाबा बखर गए, मगर आप साबित कदम रहे। आप खुद शहर में रहे, जुल्म बर्दाश्त किया, दावत जारी रखी। ये कुर्बानी की आली मिसाल थी। एपिसोड 7 का खलासा। जुल्म इंतहा को पहुंच चुका था। इस्लाम ने पहली बार हिजरत का रास्ता अख्तियार किया। एक गैर मुस्लिम बादशाह ने इंसाफ किया। हक, दलील और अखलाक के जरिए गालिब आया। नबी ने हिकमत, सब्र और दौरंदेशी दिखाई। ये सब इस बात का पेश कीमा था कि आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक और बड़ा मरहला आने वाला है। सीरत नबी, किस्त नंबर 8। शाबे अबी तालिब का मुहासरा और नाकाबिल बयान कुर्बानियां। ये वो दौर है जब कुरैश ने इस्लाम के खिलाफ आखिरी हरबे अख्तियार किए। हिजरत हबशा से मुतासिर होकर कुरैश ने मुसलमानों पर जुल्म की शिद्दत बढ़ा दी, मगर अल्लाह ताली ने नबी और सहाबा को सब्र, हिकमत और कुर्बानी की तालीम दी। 1 शाबे अबी तालिब की सूरत हाल। मुसलमानों का पुनः गजीन होना। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद, तकरीबन 100 मर्द और खवातीन, कुरैश के जुल्म से बचने के लिए शाब अबी तालिब में चली गई। शाब एक वादी या छोटी घनी झाड़ियों वाली जगह थी।
कुरैश के घर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर, महफूज मगर महदूद वसाइल। 2. कुरैश का शदीद मुहासरा। कुरैश ने मुसलमानों पर घेरा डाला, खाने पीने पर पाबंदी, तिजारत पर पाबंदी, हर किसी को हदायत दी कि मुसलमानों के लिए कोई चीज न दे। नतैज, भूख, प्यास, बीमारी, शदीद गुर्बत, ये सब सिर्फ दीन पर कायम रहने की सजा थी। 3. नबी की क़ियादत। नबी शाब में मौजूद मुसलमानों के साथ थे, सब्र की तलकीन करते, दिल बहलाने की कोशिश करते, खुद भी सख्ती बर्दाश्त करते। फरमाया, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। ये मिसाली क़ियादत थी। मुश्किल में भी हौसला बरकरार रखना, ईमान के सितून मजबूत रखना। 4. खाने पीने की कमी। सहाबा ने दिन रात भूखे और प्यासे गुजारा, रोजाना चंद रटी या खशक खजूर, कभी पानी बहुत कम, रातें सर्द दिन गर्म, फिर भी किसी ने ऐमान से पीछे नहीं हटा। ये दौर एक इंतहाई कुर्बानी और साबित कदमी की मिसाल था। 5. खवातीन और बच्चों की हालत। बच्चों की भूख से आंखें लाल, खवातीन ने खुद को भी कम खाना दिया ताकि बच्चे खाएं। ये बताता है कि ऐमान के लिए कुर्बानी सिर्फ मर्दों का काम नहीं, बल्कि औरत और बच्चे भी दीन की हिफाजत में शरीक हैं। 6. बीमारियां और मुश्किलात। बीमारियों की वजह से कई लोग कमजोर पड़ गए। कभी बारिश की वजह से कपड़े और छत नहीं थी, गर्मी और सर्दी दोनों बर्दाश्त करना पड़ा। ये सबसे बड़ी तरबियत थी। सब्र, शक्र, अल्लाह पर एतिमाद। 7. कुरैश की हिकमत और नाकामी। कुरैश ने सोचा कि भूख और सख्ती से मुसलमान वापस मर जाएंगे, मगर नबी और सहाबा ने साबित कदमी दिखाई। कुछ सहाबा तो भूखे मरे, लेकिन ईमान पर कायम रहे। नबी ने कभी शिकायत नहीं की। यह साबित करता है हक पर कायम रहने वाले कभी शिकस्त नहीं खाते। 8. अल्लाह की मदद और आसानियां। अल्लाह ताली ने शाब में भी छोटे छोटे माजिज़े दिखाए। कभी खाने का महदूद सामान कई दिन तक काफी हुआ, कभी दुश्मन की साजिश नाकाम हुई। ये सब ईमान को मजबूत करने के लिए था। 9. शाब से निकलना। तकरीबन 3 साल बाद कुरैश को मालूम हुआ कि मुहासरा नाकाम हो रहा है, मुसलमान साबित कदम है। शाब छोड़कर बाहर आए। यह लम्हा सब्र और कुर्बानी की अजमत की तस्दीक थी। 10. शाब का सबक। शाब अबी तालिब का वाकया हमें यह सिखाता है, ईमान के लिए कुर्बानी लाजमी है। सब्र से अल्लाह की मदद करीब होती है। क़ियादत में हिकमत और सब्र जरूरी हैं। मुश्किलात में छोटे छोटे माजिज़ात ईमान को मजबूत करते हैं। औरत, मर्द और बच्चों सबको दीन की हिफाजत में शामिल होना चाहिए। एपिसोड 8 का खुलासा। शाब अबी तालिब इस्लाम की सबसे बड़ी आजमाइश थी। भूख, बीमारी और जुल्म के बावजूद मुसलमान साबित कदम रहे। नबी ने सब्र और क़ियादत की ऐली मिसाल दी। कुरैश की हिकमत नाकाम हुई। ये दौर कुर्बानी, इस्तिकामत और अल्लाह पर तवक्कुल की सबसे बड़ी तालीम है। सीरत नबी, किस्त नंबर 9। हिजरत मदीना, कुफार की साजिश और नए मुआशरती उसूल। शाब अबी तालिब के सब्र और कुर्बानी के बाद अल्लाह ताली ने फैसला क्या कि नबी की दावत मक्का से मदीना मुंतकिल की जाए, ताकि दीन इस्लाम के लिए एक महफूज माशरा और निज़ाम कायम हो सके। ये मरहला सीरत में एक नया इनकलाब था, क्योंकि यहाँ से इस्लाम को सियासी, समाजी और मजहबी बुनियादें हासिल हुई। 1. हिजरत का सबब। मक्का में कुरैश की शद्दत, मुसलमानों पर मुसलसल जुल्म, कत्ल व तशद्दुद की कोशिशें। कुरैश की साजिश के नबी को कत्ल कर दिया जाए। मसला की शद्दत। नबी को रात के वक्त हिफाजती तदाबीर के साथ घर में छिपाना पड़ा। मुसलमानों के लिए इबादत, तजारत और तालीम के मौके महदूद हो गए। ये सब इस बात का इशारा था कि दीन को जिंदा रखने के लिए मक्का छोड़ना लाजिम है। 2. हिजरत की हिकमत। अल्लाह ताली ने हिजरत के जरिए चंद अहम मकासद हासिल किए। मुसलमानों के लिए अमन और तहफ़्फ़ुज़, इस्लामी मुआशरा कायम करना, मदीना में नबी की क़ियादत, इस्लाम के उसूलों को अमली जिंदगी में नाफिज करना। 3. हिजरत की मंसूबा बंदी। नबी ने नबी के करीबी सहाबा को खफिया तौर पर बताया। हजरत अली को अपना बस्तर संभालने और दुश्मन को धोखा देने की जिम्मेदारी दी। दुश्मन की तलाश और निगरानी के बावजूद हिजरत मुमकिन हुई। अहम निकता, हिकमत और एहतियात। ये जाहिर करता है कि इस्लाम में हिकमत और तदबीर लाजमी है, बेजा खतरा नहीं लिया जाता। 4. मक्का से रवानगी। नबी रात के वक्त मक्का से रवाना हुए। रास्ता मख्फी और खतरनाक, दुश्मन हर तरफ था। नबी के साथ हजरत अबू बकर थे। अहम वाकया, दुश्मन ने नबी की तलाश के लिए हर रास्ता ब्लॉक कर दिया, मगर अल्लाह ने उन पर पर्दा डाला। रास्ते में महफूज रहने के कई माजिज़ात हुए। 5. मदीना का इस्तिकबाल। मदीना यानी यसरब में यहूदी और अरब कबाइल पहले से नबी के मंतजर थे। मुसलमानों ने महफूज जगह पर क़याम किया। नबी ने एक नया मुआशरती निज़ाम कायम करने का आगाज किया। 6. मदीना में पहला मुआशरती कानून।
नबी ने मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के ताल्लुकात के लिए पहला दस्तूर बनाया। मीसाक़ मदीना, मुसलमान भाई भाई एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी, कफार, यहूदी के हुकूक, आदिल और इंसाफ, कोई जुल्म नहीं, इज्तिमाई दिफा, दुश्मन हमले के खिलाफ सब मिलकर, मुफ्ती और कानूनी निज़ाम, कवानीन अल्लाह की रोशनी में। ये पहला इस्लामी रियासती निज़ाम था जो बाद में पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना। साथ कुफार की साजिशें, मक्का के कुरैश ने मुसलमानों को वापस लाने की साजिशें, मदीना पर हमले, तिजारती रुकावटें, लेकिन नबी ने सब्र व हिकमत से उन साजिशों का मुकाबला किया। लड़ाई सिर्फ जरूरत पर की, अखलाक और इंसाफ को बरकरार रखा। 8 मुआशरती इस्लाहात, मदीना में नबी ने चंद अहम इक़दामात किए। इस्लामी भाईचारा कायम करना, महाजरीन मक्का से आए हुए और अंसार मदीना के लोग को भाई बनाया। अमवाल, रहाइश और हमायत मुश्तरक की, गुरबा और यतीमों की देखभाल, यतीमों की तालीम और कफालत, महताजों के लिए इमदाद, अदालत और इंसाफ, जुल्म करने वाला किसी भी कौम से ताल्लुक रखता हो, इंसाफ का पाबंद। 9 नबी की क़ियादत की खुसूसियात, मदीना में नबी ने रूहानी क़ियादत, नमाज, रोज़ा, ज़कवा, सियासी क़ियादत, मीसाक़ मदीना, दिफा, कवानीन, अखलाक़ी क़ियादत, इखलाक, सब्र, रहम, इंसाफ, ये तीनों सतून इस्लाम की बुनियाद हैं। सीरत नबी, क़िस्त नंबर 11, ग़ज़वत अहद और सहाबा की शजाअत। ग़ज़वत बद्र के बाद कुरैश की तौहीन और नुकसान का बदला लेने की ख्वाहिश बढ़ गई। वो चाहते थे कि मुसलमानों को अबरतनाक शिकस्त दी जाए। ये वाक़या इस्लाम की तारीख में एक बड़ा इम्तिहान था जिसमें ईमान, कुर्बानी और सब्र के सबक मिलते हैं। 1 ग़ज़वत अहद का पस मंज़र, बद्र की फतह के बाद कुरैश शर्मंदा और गुस्से में थे। वो मुसलमानों को दोबारा निशाना बनाने के लिए एक बड़ी फौज तैयार कर रहे थे। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 700, कुरैश की फौज तकरीबन 3000। अहम नुक्ता, तादाद में फ़र्क बहुत ज़्यादा था, मगर ईमान, हिकमत और क़ियादत की ताकत से मुसलमानों ने मुकाबला करना था। 2 नबी की तैयारी, नबी ने सहाबा को तैयार किया। तलवार, नेज़ा और ढाल की तरबियत, हिकमत और सफ बंदी की हिदायत दी। पहाड़ की हिफाजत, मैदान जंग में जिम्मेदारी की तकसीम, दा और अल्लाह पर भरोसा, हर लम्हे अल्लाह की मदद तलब की। ये सब इस बात की तैयारी थी कि फतह या शिकस्त, ईमान और कुर्बानी में कमी ना आए। 3 मैदान जंग में अहम सफ बंदी, नबी ने 2 हिस्सों में फौज तकसीम की। एक हिस्सा पहाड़ के करीब रखा, दूसरा मैदान में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार। सहाबा को हदायत दी कि पहाड़ की चोटी पर मजबूत रहें, वहां से वापस न जाएं, चाहे फतह हो या शिकस्त। 4 इब्तिदाई लड़ाई, मुसलमानों ने इब्तिदाई तौर पर दुश्मन पर हमला किया। दुश्मन के सिपाही घबरा गए। सहाबा की शजाअत और जरात काबिल दीद थी। अहम वाक़यात, हजरत हमजा ने दुश्मन की सफ़ों में दुराट डाल दी। हजरत अली और दीगर सहाबा भी शजायत के एली नमूने दिखाते, नबी मैदान में रहकर रहनुमाई करते। 5 जबल की चोटी का वाक़या और शिकस्त, कुछ सहाबा को खौफ या लालच हुआ। जबल पर मौजूद गरवा ने नबी की हदायत के बरअक्स पीछे हटना शुरू किया। दुश्मन ने मौका पाकर वापस हमला किया। नतीजा, मुसलमान हैरान और मुंतशिर हुए। दुश्मन का दबाव बढ़ गया। कई सहाबा जख्मी या शहीद हुए। 6 शहादतें और कुर्बानी, ग़ज़वत अहद में मुसलमानों ने बड़े नुकसान उठाया। हजरत हमजा, नबी के चचा, शहीद हुए। हदरत मुसाब, हदरत अब्दुल्ला बिन जबीर और देगर सहाबा भी कुर्बान हुए। नबी भी जख्मी हुए। ये सब इस बात की कुर्बानी की आली मिसाल है। ईमान के लिए जान देना भी मुमकिन है और सब्र व शजाअत के साथ कबूल है। 7 नबी का सब्र और रहनुमाई, नबी ने कभी मायूसी जाहिर नहीं की। जख्मी होने के बावजूद सहाबा को सब्र की तलकीन की। फरमाया, ये इम्तिहान है, अल्लाह की रजा के लिए बर्दाश्त करो। ये दिखाता है कि क़ियादत में सब्र और हौसला सबसे बड़ा सितून है। 8 ग़ज़वत अहद का अखलाकी सबक, अल्लाह की इताअत और ईमान, अल्लाह पर भरोसा हर हाल में लाजिमी है। क़ियादत की पैरवी, नबी की हदायत पर अमल जिंदगी बचा सकता है। नसीब और इम्तिहान, कभी फतह कभी आजमाइश, दोनों में अल्लाह की रजा शामिल। कुर्बानी और शजाअत, जान, माल और इज्जत दीन के लिए कुर्बान की जा सकती है। 9 दुश्मन की नाकामी और मुस्तकबल की तैयारी, अगरचा मुसलमान नुकसान उठा गए मगर कुरैश को हतमी फतह नहीं मिली। नबी ने सहाबा को दोबारा तरबियत दी, फौजी और अखलाकी तौर पर मजबूत बनाया। ये सब बाद में अहज़ाब और खंदक की जंगों की तैयारी थी। एपिसोड इलाज का खलासा, ग़ज़वत अहद एक बड़ा इम्तिहान था।
मुसलमानों ने शजायत, कुर्बानी और ईमान की मिसाल दी। नबी ने सब्र और हिकमत के साथ क़ियादत की। फतह या शिकस्त से फर्क नहीं पड़ता, अहम ईमान, अखलाक और कुर्बानी है। इस जंग ने इस्लाम के उसूलों को मजबूत बुनियाद फराहम। सीरत नबी और किस्त नंबर 12, गज़वतुल खंदक, खंदक की जंग और दुश्मन की नाकामी। गज़वत वहद के बाद कुरैश और उनके हामी दोबारा इस्लाम को खत्म करने के लिए मदीना की तरफ बड़े पैमाने पर आए। ये वाकया न सिर्फ मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था, बल्कि नबी की हिकमत, क़ियादत और इस्लामी रियासत की मजबूती की भी एक ऐली मिसाल है। एक पस मंजर, गज़वत वहद में मुसलमानों ने कुछ नुकसान उठाया। कुरैश शर्मंदा और गुस्से में थे। उन्होंने तमाम अरब कबाइल को इकट्ठा किया, मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के मंसूबे बनाए। दुश्मन की फौज तकरीबन 10,000 सिपाही, घोड़े और हाथी, तजुर्बाकार फौजी और सरदार, मुसलमान तकरीबन 3,000 अफराद, हथियार कम, वसाइल महदूद। ये तादाद और वसाइल के फर्क के बावजूद ईमान और हिकमत पर भरोसा था। 2. नबी की हिकमत, खंदक खोदना। मदीना के यहूदी मशूरा देते हैं। नबी ने फैसला किया कि मदीना के अर्दगर्द खंदक खोदी जाए। यह फैसला फारसी तरीका से जंग की हिकमत था, जिसे मदीना के लोग नहीं जानते थे। खंदक के फवायद, दुश्मन के घोड़े और सिपाही खंदक उबूर न कर सकते। जमीन की कुदरती रकावट, दिफाई पोजीशन मजबूत। 3 सहाबा की मेहनत, हर मुसलमान ने हिस्सा लिया। औरतें भी खुदाई में मदद कर रही थीं। रात दिन काम जारी, खाना कम, मेहनत ज्यादा। ये सब कुर्बानी और सब्र की ऐली मिसाल है। 4. नबी की क़ियादत, नबी ने सबकी जिम्मेदारी तकसीम की, मैदान जंग की निगरानी की, दुश्मन की मुमकिना चालों का मशूरा दिया। अहम सबक, क़ियादत सिर्फ हुक्म देने में नहीं, अमल और रहनुमाई दोनों में होना चाहिए। 5. दुश्मन की आमद और मुहासरा, कुरैश की फौज मदीना पहुंची, मदीना के गर्द मुहासरा कर दिया। मुसलमानों की फौज खंदक के पीछे छपी। दुश्मन के मंसूबे, खंदक उबूर करके मदीना पर कब्जा, मुसलमानों को खत्म करना। 6. अल्लाह की मदद और माजिजात, दुश्मन घबरा गया, घोड़े खंदक उबूर न कर सके, बारिश और तूफानी हुआ, कुरैश के दिल खौफजदा, दुश्मन के दरमियान इंतशार पैदा हुआ। नबी की दुआ, अल्लाह हमारे लिए फतह और दुश्मन के लिए नाकामी मुकर्रर फरमा। ये दुआ अमल में पूरी हुई। 7. इखलाकी और हिकमत के सबक, नबी ने सहाबा को बर्दाश्त और सब्र की तालीम दी। किसी भी हालत में जुल्म या बदला लेने की हदायत नहीं दी। दुश्मन के खिलाफ उसूली और इखलाकी क़ियादत। अहम सबक, दिफा में हिकमत, ईमान और तवक्कुल, कुर्बानी और सब्र, उसूलों के खिलाफ कभी कदम न उठाना। 8. दुश्मन की नाकामी, कुरैश और हलीफ कबाइल शिकस्त खा गए, मदीना में दाखिल ना हो सके, बगैर लड़ाई के वापसी पर मजबूर हुए। नतीज, मुसलमानों का हौसला बुलंद, दुश्मन के दिलों में खौफ, इस्लाम की साख बढ़ गई। 9. इस्लामी रियासत की मजबूती, मदीना में कवानीन और अदल कायम रहा, दुश्मन की साजिशें नाकाम हुई, मुसलमान पहले से ज्यादा मुत्तहिद हुए। अहम सबक, सख्त हालात में ईमान, हिकमत और इत्तिहाद सबसे बड़ी ताकत है। 10 एपिसोड 12 का खलासा। गज़वतुल खंदक मुसलमानों के दिफा का सबसे अहम इम्तिहान थी। दुश्मन की बड़ी फौज और वसाइल के बावजूद नबी की हिकमत और अल्लाह की मदद से कामयाबी हासिल हुई। खंदक की हिकमत, सहाबा की कुर्बानी और ईमान की ताकत वाज़े हुई। इस्लामी रियासत मजबूत हुई और दुश्मन की साजिशें नाकाम हुई। सीरत नबी किस्त नंबर 13, फतह मक्का, किफार का गलबा और इस्लामी अखलाक की आली मिसाल। यह वाकया इस्लाम की तारीख का सबसे शानदार और तारीखी लम्हा है। मक्का के फातिह नबी ने न सिर्फ फतह हासिल की, बल्कि रहमत, अखलाक और माफी का अमली दरस दिया, जो दुनिया में नादिर मिसाल है। 1. पस मंजर और तैयारी, मक्का की सूरत हाल। मक्का के कुफार ने मुसलमानों से दुश्मनी रखी। गज़वत बद्र, अहद और खंदक के बाद भी दुश्मनी बरकरार रही। मक्का के सरदार सोच रहे थे कि इस्लाम को मुकम्मल खत्म करें। मुसलमानों की ताकत, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 10,000, फौजी महारत और ईमान में मुकम्मल ताकत, नबी की क़ियादत में इत्तिहाद। 2. मुसलमानों का मकसद, नबी ने वाज़ेह फरमाया, इस्लाम की फतह, काबा की हिफाजत और तौहीद का क़याम। मक्का के अवाम की हदायत, जुल्म, कत्ल और इंतकाम से इज्तिनाब। अहम सबक, फतह का मकसद हमेशा दीन और इंसाफ होना चाहिए, इंतकाम नहीं। 3. मदीना से रवानगी, मुसलमानों ने मदीना से खफिया तरीके से रवानगी की। रास्ता जंगली और पहाड़ी था, दुश्मन को खबर ना हुई। नबी की हिकमत, रास्ते की निगरानी खुद फरमाई, फौज में नज़म व ज़ब्त, रात के वक्त एक साथ चलने की हदायत। 4.
कुफार की फौज की हालत। कुफार ने मुसलमानों की आमद की खबर सुनी। तकरीबन 10,000 अफराद, घोड़े और हाथी। खौफ, इंतशार और शक पैदा हुआ। अहम निकता, फतह का वक्त अल्लाह की तरफ से मुकर्रर था। नबी ने फौज को हौसला दिया और सब्र सिखाया। 5. मक्का की घेराव हिकमत। मुसलमानों ने मक्का के अतराफ के रास्ते घिरे। शहर के लोग खौफजदा, कोई बड़ी मुजाहमत करने वाला न रहा। नबी की हिदायत, किसी बेगुनाह को नुकसान न पहुंचाएं। सिर्फ बिदप्रस्तों और जालिमों के खिलाफ कार्रवाई, न खून बहाएं न जुल्म करें। ये सब अखलाकी क़ियादत के आली उसूल थे। 6. काबा और बत्तों का खात्मा। नबी काबा में दाखिल हुए, सब बत्तों को तबाह किया। कहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अहम सबक, सिर्फ अकीदा खत्म हुआ। लोगों के लिए मुआफी और रहम जारी रहा। 7. दुश्मनों की माफी। नबी ने तमाम कुफार को माफ किया, किसी को कत्ल या सजा नहीं दी। हत्ती के दुश्मन सरदार भी माफ हुए। ये अमल दुनिया में इस्लाम की आली अखलाकी तालीम की मिसाल है। 8. फतह का रूहानी पैगाम। इस्लाम की फतह सिर्फ ताकत से नहीं, रहमत, सबर और अखलाक से मुमकिन है। दुश्मन भी नबी के अखलाक से मुतासिर हुए, बहुत से लोग ईमान ले आए। 9. मुसलमानों की शजाअत और कुर्बानी। सहाबा ने बगैर खून बहाए फतह हासिल की। कुर्बानी, सब्र, वफादारी और ईमान। नबी ने फरमाया, ये सब अल्लाह की मदद और हदायत का नतीजा है। 10. फतह मक्का के बाद इस्लामी रियासत की मजबूती। मक्का इस्लाम का मरकज बना। खाना काबा अल्लाह के लिए महफूज। लोगों में अदल और बराबरी कायम। दुश्मनों की साजिशें नाकाम। 11 एपिसोड 13 का खलासा। फतह मक्का एक अजीम तारीखी लम्हा। दुश्मन की बड़ी फौज और वसाइल के बावजूद ईमान और हिकमत की फतह। नबी ने रहमत और माफी का अमली दर्स दिया। इस्लाम की बुनियाद अखलाक, अदल और तौहीद पर मजबूत हुई।